आप सब लोग को पता है कि जेई एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बावजूद काफी स्टूडेंट जो है कुछ तो कुछ जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट ने क्लास 12th 2023 में किया एंड वापस से क्लास 12th 2025 में कंप्लीट करके जेई एडवांस की एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल होने की कोशिश हो रही थी। तो क्या ये स्टूडेंट जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएगा, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या इस तरीके का जुगाड़ काम करता है वो भी समझेंगे, या कैप्स अगर हो जाता है तो जेई एडवांस के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप लोग को पता है कि क्लास 12th के साथ एक बार दे सकते हैं जेई एडवांस, और उसके एक सक्सीडिंग ईयर में, मतलब उसके जस्ट बाद वाले साल में दे सकते हैं। लेट्स से कि आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम्स हुआ था 12th का, तो उस समय पे आप जे एडवांस अपेयर कर सकते थे, और 2025 में। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट जो 2024 में बोर्ड एग्जाम दिए थे और वो चाहते होते हैं कि 2026 में हम जे एडवांस दें एक और ड्रॉप लेके, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा जुगाड़ करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, अभी-अभी जो नोटिस आने लगे हैं जेईई एडवांस का, पहले हो जाया करता था डिजिटली जब नहीं था इतना सारा अवेयरनेस। बट अभी काफ़ी सारे चेकमेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपका जो है वेरिफिकेशंस डायरेक्टली हो जाते हैं, और आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। तो मेन जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होता है वो ये होता है कि या तो आप क्लास 12th जो है 2024 में कर रहे रहो, या 2025, और आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, और इसके साथ-साथ आपका जो है टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। या तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में हो, या 75% से ऊपर होना चाहिए जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप 2025 में क्लास 12th एग्जाम देते हैं, रिजल्ट्स नहीं आया होता है, तो उस केस में भी अगर आपका 75% नहीं है, तब भी आप एप्लीकेशंस अप्लाई कर पाते हो। बट जेईई मेंस का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। आपको टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ता है। इसके साथ-साथ एक और कंडीशन रहता है कि अगर आपने का जो बोर्ड का रिजल्ट्स है, जैसे एनआईएस बोर्ड के 2 पब्लिक एग्जाम्स होते हैं, एक अक्टूबर में एग्जाम्स होते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आता है। इस केस में एक एक्सेप्शन रहता है कि अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर 2023 के बाद आया हुआ है, तो भी आप 2025 के आपका जो है जेईई एडवांस का फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाता है। लेकिन वही रिजल्ट अगर आपका इससे पहले आया होता है, लेट्स से कि सितंबर में आया हो, आपका जो है अगस्त में आया हो, जून जुलाई तक आया हो, तो उस केस में भी 2023 का एलिजिबिलिटी नहीं होती। बस ये केवल एक्सेप्शन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अगर आता है, तो उस केस में एक्सेप्टेबल होता है, और आपका जो है 2025 जेईई एडवांस के लिए होना चाहिए एलिजिबल। बट यहाँ पे केसेस क्या आता है, जो स्टूडेंट्स ने 2022 में या उससे पहले, लेट्स से 2022 में हमने क्लास 12th के लिए अपीयर किए थे, 2023 में हमने जेईई एडवांस के लिए फिर से ट्राई किया, नहीं हुआ। हमने क्या किया, 2024 या 2025 में जाके वापस से क्लास 12th कंप्लीट कर लिया। उसमें हमारा 75 भी हो गया था, और एक जेईई एडवांस का ऑप्शंस हम सोचते थे कि हमारा जेईई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी एक और चांस मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपने जब पहली बार क्लास 12th एग्जाम दिया था, उस समय पे अगर जेईई मेंस का अपने फॉर्म फिल कर दिया था, तो वो रिकॉर्ड मेंशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप इस नोटिस में देखेंगे, एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है गैप्स लेने के बाद, लेट्स से क्लास 12th कंप्लीट हो गया 2023 या 2022 तक, और उन्होंने जेईई मेंस उस समय पे दे रखा था, और अब जो है बीच में क्लास 12 दोबारा करके जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होने की कोशिश हो रही थी, तो ये नहीं हो पाया। जैसे नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेईई एडवांस 2025 बिकॉज और डाटा शोज दैट यू हैव अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2022 और अर्लियर, एंड hence your appearance in class 12th examination must have been in 2022 और अर्लियर। मतलब आप जो अभी बता रहे हो कि मेरा क्लास 12th हुआ है 2024 में, ये गलत बता रहे हो। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम 2022 या उससे पहले दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आपका क्लास 12th भी उससे पहले हो चुका होगा। इफ यू perceive a discrepancy with this information, please contact at this email। तो ये कोई गलती तो है नहीं, स्टूडेंट ने जानबूझ के किया हुआ है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 12 दोबारा करके जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशंस तब काम करता है, लेट्स से आपने क्लास 10th जो है, वो क्लास 10th आपने किया 2000, लेट्स से कि 2022 में किया, या 2020 में ले लेते हैं। 2020 में आपका क्लास 10th कंप्लीट हुआ। उसके बाद से आपका जो है पढ़ाई छूट गई, आप 3-4 साल तक के लिए गायब थे, ठीक है? अब इस केस में ना आपने जेईई मेंस दिया, ना कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया। अब आप आ गए 2025 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए क्लास 12th का, ठीक है? अब क्लास 12th आपने जब दिया 2025 में, तो इसके साथ आप जेईई मेंस दे सकते हो। इसमें कोई रोक-टोक नहीं है। इसके साथ जेईई मेंस दे सकते हो, और जेईई एडवांस का दे सकते हो। अब यहाँ पे एक केस और बनता है कि आपकी एज लिमिट
25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं। जैसे अभी के लिए जो है एज आपका है 2000 के बाद का अगर बर्थ है आपका, तो आप जो है दे सकते हो जेईई एडवांस का एग्जाम। और ऑब्वियसली जेईई मेंस का कंडीशन तो आपको फुलफिल करना ही पड़ता है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं से भी सोच रहे हो कि क्लास 12th दोबारा रिपीट कर दें, तो ये गलत है। और आप अगर इस तरीके फुलफिलमेंट के लिए जाना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। हालांकि जेईई मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं, उसके लिए भी 3 चांस रहते हैं आपका। लेट्स से अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया था, तो 2023 में दे सकते थे, 2024 में और 2025 में। इसके बाद इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। बाकी स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीटेक कॉलेजेस होते हैं, उसमें आप एलिजिबल हो पाते हैं। होप इन आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा और इसकी वजह से आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।